नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक आदत किसी को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है, या फिर एक सुनहरे मौके से हमेशा के लिए दूर कर सकती है? चलिए आज एक बौद्ध कहानी के जरिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। एक बहुत कमाल की बात कही गई है कि आवाज ऊंची हो तो शायद कुछ ही लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात में दम हो, बात गहरी हो, तो उसे सुनने वाले बहुत होते हैं। और हमारी आज की कहानी बस इसी गहरी सच्चाई को सामने रखती है। तो कहानी कुछ यूं है। एक तरफ है एक 24 साल का अनाथ लड़का जिसकी जिंदगी जैसे तैसे कट रही है, और दूसरी तरफ एक बहुत ही बूढ़े थके हारे से फकीर जिनके कंधों पर 3 भारी भरकम थैलों का बोझ है। फकीर की नजर उस लड़के पर पड़ती है और वो बड़ी उम्मीद से पूछते हैं, बेटा, क्या तुम मेरा एक थैला अगले गांव तक पहुंचा दोगे? मैं बहुत थक चुका हूँ। इस मदद के बदले मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। अब लड़का था तो नेक दिल का, उसने फौरन हाँ कर दी, ये सोचे बिना कि उसे क्या मिलेगा। पर जैसे ही उसने वो पहला थैला उठाया ना, उसे समझ आ गया कि ये कोई मामूली वजन नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा भारी था वो। तो वो दोनों चल पड़ते हैं, और जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, लड़के के मन में सवाल भी बढ़ने लगते हैं। फिर वो एक बिल्कुल सुनसान रास्ते पर पहुंचते हैं। आगे एक नदी है जिसे पार करना है, और बस यहीं से उस लड़के की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। लड़के से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया। फकीर ने बताया, बेटा, इसमें तांबे के सिक्के हैं। अच्छा। फिर नदी पार करने की बारी आई तो लड़के ने दूसरा थैला भी उठा लिया। फकीर ने फिर बताया, और इसमें चांदी के सिक्के हैं। चांदी के सिक्के। बस यहीं से लड़के के मन में लालच की पहली चिंगारी भड़क उठी। चारों तरफ सुनसान, कोई आता जाता नहीं, और बस इसी माहौल में लड़के का मन डोलने लगा। एक ख्याल, एक बहुत ही खतरनाक ख्याल उसके दिमाग में आया। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं अगर ये सिक्के लेकर भाग भी जाऊं तो ये बूढ़ा आदमी मेरा क्या कर लेगा, पकड़ ही नहीं पाएगा। एक पल के लिए उसका ज़मीर उसे कचोटता है। वो सोचता है, नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत होगा। एक बूढ़े बेबस आदमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कोशिश भी की उस ख्याल को अपने दिमाग से निकालने की, पर लालच का कीड़ा अब और भी ज्यादा जोर से कुतरने लगा था। अब उनका सफर उन्हें एक ऊंची खड़ी पहाड़ी के पास ले आता है। फकीर तो बेचारे बिल्कुल हाफ चुके थे। उन्होंने लड़के से कहा कि अब उनसे और नहीं चढ़ा जाएगा, और अपना जो आखिरी थैला था वो भी उठाने को कहा। और यही था वो पल, सबसे बड़ी परीक्षा का। और फिर फकीर ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बताया कि तीसरे थैले में सोने के सिक्के हैं। सोना? बस ये सुनना था कि लड़के के दिमाग में तो जैसे विचारों का तूफान आ गया। अब देखिए, जब लालच सिर पर चढ़ जाता है ना, तो दिमाग सही गलत सोचना बंद कर देता है। वो बहाने ढूंढने लगता है। लड़के का मन भी अब उसे पट्टी पढ़ा रहा था। अरे, इस फकीर के पास इतने सिक्के कहाँ से आए? पक्का कोई चोर होगा ये, और चोर के घर चोरी करना, इसमें क्या बुराई है? और कमाल की बात देखिए, इन्हीं ख्यालों ने उसे जैसे कोई अजब सी ताकत दे दी। वो जो 3 भारी भरकम थैले थे, अब उसे पंख जैसे हल्के लगने लगे। वो फुर्ती से फकीर से आगे निकल गया, और मन ही मन ढलान आते ही भाग निकलने का पूरा प्लान बना चुका था। और जैसे ही उसे मौका मिला, उसने एक पल भी नहीं सोचा। 3 थैले उठाए और लगा दी दौड़। अपनी पूरी ताकत से भागता हुआ वो सीधा अपने घर पहुंचा। सांसें फूली हुई थी, पर चेहरा खुशी से दमक रहा था। आज उसकी सारी गरीबी खत्म होने वाली थी। बड़ी उम्मीद से उसने कांपते हाथों से पहला थैला खोला, और उसके होश उड़ गए। अंदर सोने चांदी नहीं, बल्कि जंग लगे हुए लोहे के सिक्के थे। उसने जल्दी से दूसरा खोला, उसमें भी वही। फिर तीसरा। वो सोने के सिक्कों वाला थैला, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जंग लगा लोहा भरा था। उसी लोहे के ढेर के बीच उसे एक छोटा सा पत्र मिला। उसने उसे खोला, और उस पर लिखा था, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं अपने लिए एक ईमानदार वारिस की तलाश में था, और ये तुम्हारी परीक्षा थी। ये पढ़ते ही लड़के के हाथ से वो पत्र छूट गया। वो वहीं जमीन पर ढह गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया कि उसने अपने लालच और अपने काबू से बाहर हो चुके विचारों की वजह से एक पूरा का पूरा राज्य गंवा दिया था। तो देखा आपने, ये कहानी सिर्फ एक लड़के या एक फकीर की नहीं है। असल में ये कहानी तो हमारे अंदर की है।
ये हमें बौद्ध धर्म की एक बहुत ही गहरी सीख की तरफ ले जाती है, और वो सीख है हमारे ख्यालों की, हमारे विचारों की ताकत के बारे में। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है, मन ही सब कुछ है, हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। बिल्कुल उस लड़के की तरह उसके अनियंत्रित विचारों ने उसे एक चोर बना दिया, जबकि किस्मत तो उसे राजा बनाने आई थी। और ये पूरी प्रोसेस ना बड़ी दिलचस्प है। जरा सोचिए कैसे एक छोटा सा ख्याल हमारी पूरी किस्मत लिख डालता है। पहले दिमाग में एक विचार आता है, वही विचार हमारे शब्द बन जाते हैं, फिर शब्द हमारे काम में, हमारे एक्शन में ढलते हैं, वही एक्शन धीरे धीरे हमारी आदत बनते हैं, हमारा कैरेक्टर बनाते हैं, और आखिर में यही कैरेक्टर हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य तय कर देता है। तो कहानी का सार तो साफ है, अपने विचारों पर काबू पाना बहुत बहुत जरूरी है। पर सवाल तो ये उठता है कि ये होगा कैसे? ये मन जो इतना शक्तिशाली है, इतना चंचल है, इसे भला वश में कैसे किया जाए? और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है ना? हम सब जानते हैं कि हमारा मन कैसे हम पर हावी हो जाता है। तो क्या सच में कोई तरीका है इसे कंट्रोल करने का? हाँ, बिल्कुल है। और बौद्ध दर्शन हमें इसके लिए दो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताता है। पहला तरीका है सही इरादा, यानी राइट इंटेंशन। मतलब कोई भी काम करने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके पीछे मेरा असली मकसद क्या है? अगर उस लड़के ने खुद से ये सवाल पूछ लिया होता तो कहानी कुछ और होती। और दूसरा तरीका है सजगता, जिसे हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं। इसका मतलब है अपने दिमाग में आने वाले ख्यालों को, अपनी फीलिंग्स को बस एक साक्षी की तरह देखना, उन पर अच्छा या बुरा होने का ठप्पा लगाए बिना, बस उन्हें आते जाते देखना, जैसे आसमान बादलों को देखता है वैसे। अब देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक दिन का काम नहीं है। इन दोनों तरीकों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है रोज, और जब हम ऐसा लगातार करते हैं तो धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स की ताकत खुद ब खुद कम होने लगती है और एक शांत पॉजिटिव मन तैयार होता है। ये एक ऐसी आदत बनाने जैसा है जो आखिर में हमारा भाग्य बदल सकती है। और चलिए इस बात को महात्मा बुद्ध के एक और गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। इसका सीधा सा मतलब है कि असली साधना बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर होती है। जो इंसान अपने मन के खेल को, अपने विचारों के आने जाने को बिना कोई रिएक्शन दिए सिर्फ देखना और समझना सीख जाता है, वही असल में अपने मन का मालिक बनता है।